लिखो, अब नेक्स्ट लिखो तुम, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 2x² प्लस 3x माइनस 2, 2x² प्लस 3x माइनस 2। देखो सब लोग बोर्ड की तरफ देखो। देखो अभी अपन डील कर रहे हैं इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक्स। इसके अंदर में भी कल के तरह 3 थॉट आएगा अलग अलग। पहला था डायरेक्ट वाला जिसका 3 क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट अभी अपन देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला का तरीका ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन का चेहरा ऐसा होना चाहिए था कि उसमें लीनियर टर्म हो। ये वाला क्वेश्चन में बिल्कुल लीनियर टर्म है, तो इस पे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर। आइए करें कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए कॉमन कौन सा नंबर निकलेगा ये बताइए पहले। मेरे हिसाब से अंदर पहले एक 2 निकाल लेता हूं। अंदर क्या आएगा फिर बताओ, x² प्लस, सही कर रहे हैं। ये 2 को इज्जत से बाहर निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन बताइए 1 बाई रूट ओवर x² प्लस 3 बाई 2x माइनस 1। एक बार लिख लो। अब आराम से कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करो, कल बढ़िया से सिखाया था। 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर बोलो, और क्या 3/2। वेरी गुड। यहां से पहचान के बताओ b कौन है आपको, 3/2 की 3/4, 4 है ना। 2ab, a तो हमेशा x ही बनेगा, 2 अपने जगह पे ठीक ही है। बचा कुचा जो भी हो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा b का वैल्यू है 3/4, तो प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और कोई नंबर है -1। बहुत बढ़िया। अब ये हो गया dx। अब सुनो, पहला 3 टर्म मिलके क्या हो जाएगा, सब लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, फिर बोलो, वेरी गुड। और यहां ये जो 2 नंबर है इसका मैनिपुलेशन साइड में कर लेते हैं। देखो इसमें ना मिस्टेक मत किया करना। हाँ क्या होगा बताओ तो, -9/16 -1, -9 -16/16 -25/16। ठीक है, नहीं एक लाइन पहले -25/16 ही लिख लेता हूं, तो घर पे कंफ्यूजन होगा। ठीक है ये वाला। अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा, 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो ये साइन इनवर्स वाला है कि लॉग वाला है, ये पक्का लॉग वाला है। फॉर्मूला याद कर लो एक बार, क्या था, लॉग मॉड x प्लस c। ये बात समझ में आता है, वेरी गुड। अब यहां देखो आंसर लिखने में मैं आप लोगों को एक टेक्निक सिखाऊंगा। स्टूडेंट लोग क्या होता है कि मैं ये सिखा देता हूं कि लॉग मॉड x प्लस m, लॉग मॉड x प्लस m, वो यहां पे भी लिख देता है कि लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर ये जो भी है। लेकिन बच्चा एक बात भूल जाता है कि यहां पे एक्चुअली में x नहीं है। देखो ये बात समझ में आया। जब कभी भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे आपका x का चेहरा पक्का बदला हुआ होगा। बात समझ में आया। तो यहां पे log mod x प्लस m तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से लगाना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ऐसा बात होता है। यहां पे क्या होगा बोलो, नहीं बाहर कुछ नहीं आएगा, बैलेंसिंग नहीं था ना इसके अंदर में, 1 बाई रूट है। ओ अरे तो पाप हो रहा था, अब ठीक है। हाँ बताओ, log mod क्या होगा, x प्लस 3/4, आगे बोलो प्लस, मतलब कि x प्लस सेम था ना। यहां पे भी एक बात बताता हूं, सपोज करो कि ये लिखते हो तो आगे आपसे उम्मीद रहता है कि आप इसको सिंप्लीफाई भी करें। बात आया समझ। ऐसा पाप क्यों करें कि पहले लिखे फिर सिंप्लीफाई करें, पहले बुद्धि लगाओ। ये कहां से आया है, कौन है इसका जन्मदाता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहां से, फर्स्ट ले पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि फर्स्ट में 2 था। बात समझ रहे हो। फिर इसमें तो 2 जस्ट यहां बाहर निकाला, फिर इसमें कंप्लीटली बाहर निकाल दिया, तो मतलब इसका मैनिपुलेशन कर करके हमने इसको यहां पहुंचाया है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको फिर से जब तोड़ के पीछे की तरफ जाएंगे तो अपन कहां जाके अटकेंगे, यहां जाके अटकेंगे। ये बात समझ में आया। क्या यहां से कभी यहां पहुंच पाओगे विदाउट टेकिंग इनसाइड दैट 2, नहीं। तो मैक्सिमम कहां पहुंचोगे, यहां पे। तो अकलमंदी लगाओ कि प्लस डायरेक्टली यही वाला बात लिख दो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1 प्लस। शांति से इसको देखो, एक तो log mod x प्लस सेम, लेकिन x जो है वो मेकअप वाला होगा। बात समझ में, मतलब सिर्फ x लिखोगे गलत हो जाएगा, और जल्दबाजी में आदमी लिख देता है x। ठीक है,
दूसरा बात, जब सेम करने जाओगे तब ये जो बड़ा भारी भरकम एक्सप्रेशन है इसको ना लिख के ध्यान से सोचना कि ये एक्चुअली कहां से आया है, और जोश जोश में ये भी मत लिख देना सीधा, ठीक है। सोच लेना कि ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो के कहां तक जाएगा। आप ऑलरेडी एक नंबर छोड़ चुके हो, पीछे देखना सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जिस स्टेप में सिर्फ इसको कॉमन लिया था, तो वो ये है, ये वाला। तो इसीलिए इसके जगह पे डायरेक्टली अपन ये वाला लिख देंगे। लिखा यही है log mod x प्लस सेम, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा है, इसको नहीं लिखा है। आया समझ के नहीं आया? अरे हाँ या ना तो बोलो, पक्का छापो इसको। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर, 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। हाँ, इसको स्टार मार्क करो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो सब लोग बोर्ड पर देखो तो इसमें पहले ये सोचो कि ये क्या फॉर्मेट है, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, वो तो साफ क्लियर है। डायरेक्ट वाला कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्यों कह रहे हो? क्योंकि लीनियर टर्म दिखाई पड़ रहा है। अब क्या है कि जब स्टार्ट करोगे आप तो सबसे पहले क्या करोगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने का ट्राई करोगे। उसके लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए अपन क्या कॉमन लेंगे ये सोचो, 2 की माइनस 2, 2 की माइनस 2। देखो नियम से हमको 2 ही लेना चाहिए क्योंकि बाहर कंप्लीटली 2 ही निकल पाएगा। -2 अगर अपन ले लिए तो क्या है कि कुछ पाप हो सकता है। लेकिन देखो ऐसा है, अपन यहाँ पे एक टेक्निक लगाएंगे, -2 क्योंकि अगर नहीं लिए तो भी अपन बर्बाद हो जाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ ध्यान से समझो कैसे डीलिंग होता है। दिस इज इक्वल टू, एक बार के लिए सोचो, 1 बाय रूट ओवर -2 आपने कॉमन ले लिया, क्या आएगा अंदर? फिर सोचो तो, हर विद्यार्थी कोशिश करे, बोलो एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कहीं पर भी? अब सुनो, ये जो -2 है ना, इसको आप -1 इंटू 2 जैसा सोचिए। समझ में आ रहा है? -1 इंटू 2 जैसा, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पर भी। अब सुनो, ये जो 2 है ना, ये आसानी से बाहर चला जाएगा, तो उसको जाने दो। ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2, और इस माइनस को कुछ देर के लिए यहां रहने दो। ऐसा नहीं कि आंसर तक छोड़ देंगे इसको, फॉर सम टाइम लेट इट बी हियर, ठीक है। अंदर आप अपना काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस, हमारे सिस्टम से हम चलेंगे 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, ऊपर क्या था 2, तो यहां से देख देख के हमारा बी क्या बनेगा? ध्यान से सोचने पे 1 ही बनेगा। ये आप डायरेक्टली भी 2x है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 सोच सकते थे, बट जिस सिस्टम से सोचते हो वैसे ही सोचो। 2x था हाफ, ऊपर का जो नंबर है उसको लिख दो, 2a ये बचा कुचा नंबर b, क्या बना b आपका? जोर से बोलो। तो 1 का स्क्वायर जोड़ो और 1 का स्क्वायर घटाओ, ऊपर देखो क्या छूट रहा है, -5/2 लगाओ, -5/2 ब्रैकेट बंद करो। समझ में आया यहां तक? अब सुनो, पहला 3 टर्म मिला के क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड, 1 बाय रूट ओवर -1 कॉमन भीतर बना, x -1 का, सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो बचा कुचा चीज है क्या होगा? -1 -5/2 -7/2, बहुत बढ़िया, -7/2। क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसा है कि फॉर्मूला लगाने के पहले अब आप फॉर्मेट में पहुंच गए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप बन गया। अब इस माइनस को यूज कर लो, तो उससे क्या है कि अंदर वाला जो चीज था वो पलटी मार देगा। क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 7/2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। क्या ये समझ में आया आप लोग को? और मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको रूट का मुकुट चढ़ा के स्क्वायर भी कर देते हैं, सो दैट कि पूरा फॉर्मेट एडजस्ट हो जाए। अब ये कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है? साइन वाले से कि लॉग वाले से? बैलेंसिंग तो होगा नहीं, तो क्या होगा आंसर बोलो? 1 बाय रूट 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बटा, तो अब 2-3 क्वेश्चन घर के लिए लिख लो। पहला लिखो इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 9, सिंपल है ये वाला। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx।
इंटीग्रेशन 1/√9 + 8x - x² dx। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x - x² dx। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 1/√x - 1 × x - 2। इसको स्टार करो ये वाला क्वेश्चन को। सब लोग मेरी तरफ देखो एक बार, ये क्वेश्चन कोई नया है क्या आपके लिए? वो आपके भावनाओं के साथ खेल रहा है, आप बस इसको फोड़ दें, फोड़ते ही ये वाला बन जाएगा, फिर आप कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रेशन 1/√x - a × x - b dx। और उसके बाद लिखना है इंटीग्रेशन 1/√x - α × β - x dx। वो आखिरी के दो में से किसी एक को चुन लो, लास्ट। हाँ मुझे मालूम है, वो मैं कर देता हूं। सवाल लिखना तो सारा हो गया ना आप लोगों का? हाथ से पेन छोड़ दो एक बार। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करोगे? फोड़ेंगे। कैसे फोड़ेंगे? बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, जैसे बचपन में हुआ करता था। आओ बोर्ड पर देखो, सवाल है अपना, मैनिपुलेशन थोड़ा अच्छे से देखना, बढ़िया है ये। इंटीग्रेशन 1/√x - α × β - x dx। सब लोग अच्छे से बोर्ड पर देखते चलो। फोड़ो तो मेरे लिए क्या होगा ये बताओ, धीरे धीरे। √x β - x² - अल्फा बीटा प्लस अल्फा x। समझ में आया? थोड़ा की पूरा सही कर रहे हैं। कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर? पहले सोच रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, ध्यान देना पहले तो क्या है कि इसको और इसको इकट्ठा एक जगह कर लो, तो कुछ आपको ऐसा महसूस होगा, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, अपने उस फीलिंग को थोड़ा आगे बढ़ाओ, -x², थोड़ा और आगे बढ़ाओ, माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है कि हल्का हल्का हमको दिखाई दे रहा है कि अच्छा हाँ ये कुछ ऐसा 4x मतलब 4x - x² - 5 जैसा कुछ लिखा हुआ। क्लियर है? सिंस x² के आगे नेगेटिव है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना होगा? एक -1 कॉमन लेना होगा। कहो क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/√, धीरे धीरे भीतर क्या इफेक्ट होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। बहुत बढ़िया। अब अपने सिस्टम पे फोकस करो, आपको अल्फा बीटा देख के घबराने का जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/√, -1 तो ऐसे ही छोड़ दो, बोलो धीरे धीरे, x²। देखो कुछ भी नया नहीं किया, 2 पहले से जानते थे, x तो लिखना ही था अपने को, 2 के बदले हाफ, और जो यहां छूट रहा था उसको वहां ले आए। ठीक, अब आपका b क्या है पहले वो सोचो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उसका स्क्वायर जोड़ो, मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर लिया, घटाओ माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कुछ छूट रहा था क्या? हाउ इंटेलिजेंट, सब देख पा रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। और यहां बगल में क्या होगा? dx। देखो कहीं कोई डाउट उठ है क्या? मिला के क्या हो जाएगा? ये 3 मिला के x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, -1 और अंदर हुआ x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का, हाँ फिर बोलो, होल स्क्वायर। आगे बोलो, माइनस, इसको लिख लो, शर्माओ मत, माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसको आप गंदे तरीके से तोड़ ताड़ के बहुत गंदगी फैला सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कहूँगा वो मत करना, वो करते उलझ जाओगे। साफ रखेंगे अपन हर चीज को। देखो यहाँ पे अपने लिए यही हिस्सा मेन है ना, इसको माइनस के साथ ही बाहर निकाल देंगे।
ये कुछ ऐसा होगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये टर्म प्लस अल्फा बीटा। सही लिख रहा हूं? अब सुनो, इसके ना ऊपर के स्क्वायर को मत खोलना, ठीक है, नीचे के स्क्वायर को खाली खोल दो। क्या होगा बताओ तो? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस अल्फा बीटा। एलसीएम एलसीएम खेलो, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा बाई 4। क्या यहां तक बात समझ में आया? अभी भी कुछ कर नहीं पाओगे। ऊपर से एक -1 कॉमन लो, ठीक है। अब कुछ बहुत ही सुंदर सा चीज आपके आंखों के सामने आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या इसको देखा है कभी? क्या होता है ये? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप देखो ये ऑलरेडी बहुत लंबा है, आप इसको अगर यहां खोल खाल करोगे तो जबरदस्ती का ये लंबा होगा, सिंप्लीफिकेशन आप देख ही नहीं पाओगे। सब कुछ होगा आंख के सामने ही, लेकिन दिखेगा कुछ नहीं। बात आया समझ? अब ये मर्ज होके क्या हो जाएगा बताओ तो? नेगेटिव ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4। मेरा इच्छा जाग रहा है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर कर दूं। देखो समझ में आया कि नहीं आया? अब वो जो मैनिपुलेटेड रिजल्ट है उसको अपन डायरेक्टली यहां लिख लें। ये क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर -1 ऐसे ही छोड़ो, अंदर है x माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आगे कहिए क्या हो रहा है? माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या ये पल्ले पड़ा आप लोग को? हल्का की पूरा? अब सुनो, अब वक्त आया है कि अपन माइनस को भीतर लाएंगे कि आओ क्या हो जाएगा बताओ तो? बस फॉर्मूला पलटी मार देगा। क्या होगा बोलो? रूट ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर पल्ले पड़ा कि नहीं? ध्यान से घूरो, कौन सा फॉर्मेट है, लॉग वाला कि साइन वाला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन का आंसर लगेगा। क्या हो जाएगा बोलो तो? साइन इनवर्स एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस सी। क्या ये समझ में आया आप लोग को? अब सुनो, ये जो ऊपर है क्या इसको खोल सकते हो? खोल के ना एक बात होता क्या होगा, ये मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, सही कौन सा है गलत कौन सा बताना। कुछ लोग बोलो 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा, मालूम था यही बोलोगे आप लोग। नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला होगा? अरे ये माइनस जो है दोनों को ना मिलेगा, तो जब खोलोगे तो ये एक्चुअली ऐसा खुलेगा। बात समझ रहे हो? नीचे एलसीएम आपके 2 पड़ा हुआ रहे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो ये वाला चीज करेक्ट है, जल्दबाजी में फिर से ये मत लिख देना। बात आया समझ? तो फाइनल आंसर आपका होगा, कहो, साइन इनवर्स 2x माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा प्लस सी। आया समझ? एक बात बताओ, कुछ भी ऐसा किया जो आपको नहीं आता था? बेकार अल्फा बीटा को देख के डरो मत, इसी बात का सीबीएसई फायदा उठाता है। समझ रहे हो? करो फटाफट बोर्ड पर देखो। इंटीग्रेशन 1 बाय क्वाड्रेटिक में मैंने कितना टाइप का क्वेश्चन सिखाया था आप लोगों को? 3। पहला क्या था? डायरेक्ट फॉर्मूला, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा सब्स्टिट्यूशन के बाद ये दोनों अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहां पे भी वैसा ही होगा। पहला अपन ने देखा डायरेक्ट, दूसरा अपन ने देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब तीसरा देखो। ये सारा का सारा क्वेश्चन पहली नजर पे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे आप हल्का फुल्का सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे ये या तो डायरेक्ट वाला कैटेगरी में आ जाएगा या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कैटेगरी में आ जाएगा। फर्स्ट वाले में किसको टी पकड़ोगे ये बताओ? पहले क्वेश्चन पढ़ो, इंटीग्रेशन e पावर x रूट ओवर 4 माइनस ई पावर ट्वाइस एक्स। पकड़ना किसको है? e पावर x को। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 6 dx। किसको पकड़ोगे ये बताओ? x क्यूब को, तभी 3x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर मिलेगा आपको। यहां पे देखो इंटीग्रेशन cos x बाय रूट ओवर साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन x माइनस 3 साइन x को। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5, किसको? लॉग एक्स को। यहाँ पे ई पावर एक्स उसी को लेना है, और आखिरी वाले में एक्स स्क्वायर को लेने से काम बन जाएगा। क्या ये सब कुछ कर पाएंगे आप लोग? सारा का सारा पुराना जैसा ही है, कॉपी कर लो इनको फटाफट और सब में लिख लो कहाँ पे किसको लेना है टी।
अब नया टाइप लिखो तो ये टाइप नंबर कितना है 17, बहुत ही सिंपल टाइप है, आराम से हो जाएगा। टाइप नंबर 17 में लिखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोर्ड पे देखो तो मैं कैसा लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन L डिवाइडेड बाय QE, L डिवाइडेड बाय QE। L पे तीर बना के लिखो लीनियर और QE पे तीर बना के लिखो क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, यह है टाइप का नाम। और सब लोग पेन छोड़ो एक बार, कुछ देर के लिए बोर्ड पर देखो। देखो इसको डिस्कस करने के पहले कल का एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको रिकॉल कर लेते तो ये चीज ज्यादा समझ में आएगा। एक फॉर्मेट पढ़ा था f'(x/fx) वाला, वहां पे 3 कैटेगरी था। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला डायरेक्टली आ रहा है तब क्या कहेंगे आंसर, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन करके कोई नंबर मिसिंग है तो पहले बैलेंस फिर लॉग मॉड डिनोमिनेटर। और अगर डिफरेंशिएशन करके नेगेटिव ऑफ न्यूमरेटर तब क्या कहेंगे, माइनस लॉग मॉड डिनोमिनेटर। सारा याद है आप लोग। एक ना आपको ये फॉर्मेट समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे। ऊपर आपके पास कोई ना कोई लीनियर एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल से ax प्लस बी टाइप का, और नीचे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक होगा से ax² प्लस bx प्लस c के टाइप का। बात समझ में आ रहा है। इसका मेथड थोड़ा सा पेचीदा सा है। पहले चुनिए एक तो सवाल खुद के लिए, चुनिए अपने ही इच्छा से चुनिए, कहिए। इंटीग्रेशन ऊपर है, इतना सिंपल है। अपना बारी आई तो बोलो कुछ बढ़िया बोलो, मैं देता हूं अपने साइड से। 11x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 7x प्लस 19। सिंपल ही है, कोई खास बात नहीं। अगर टेक्निक आता तो कर पाएंगे। कहिए कैसे स्टार्ट करें। पहले पहचानो, पहचानो ये कौन है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। कुछ देर पहले और कुछ दिन पहले 1 बाय क्वाड्रेटिक देख रहे थे, कुछ देर पहले 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक देख रहे थे। आज जीवन में पहली बार लीनियर बाय क्वाड्रेटिक देख रहे हैं। नाम ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक है। अब कहिए कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। हमको कुछ समझ में नहीं आया। 10x प्लस ये कैसे आया, नीचे वाले के डिफरेंशिएशन से। यहां दो चीज एडजस्ट करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको एडजस्ट करने का तरीका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। नहीं, आंसर मत बोलो, आंसर हमको मालूम है कि यहां बोल लोगे आप टेक्निक पे ध्यान दो। इसको एडजस्ट करने का तरीका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और कांस्टेंट को एडजस्ट करने का तरीका एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या चीज से करें मल्टीप्लाई डिवाइड, बोलो 11/10। मैं अपने लैंग्वेज में दूसरा बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा जिसको हटाना है उससे डिवाइड करो और जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने पे एक पाप आपसे होगा अनजाने में। देख रहे हो कितना पाप हो रहा है, 77/10 का पाप हो रहा है। उस पाप को धो। एक बात और सुनो, पाप यदि प्लस में हुआ तो धोएंगे माइनस में, और पाप यदि माइनस में हो तो धोएंगे प्लस में। तो यहां किस में धोएंगे बताओ, माइनस और 77/10। एक कोई और, हाँ ये एक आवारा कांस्टेंट होता है जो बस घूमते रहता है, उसको लेकिन छोड़ना नहीं, अपना ही साथी है वो भी, ले आओ उसको भी, प्लस 13। और यहां क्या रहेगा dx। डिनोमिनेटर तो कोई चिंता ही नहीं है। तो साधु संत आदमी ऐसे रहता है, ठीक है। क्लियर है पूरा। अब क्या करेंगे, बंदर बांट। क्या करेंगे, बंदर बांट। मतलब समझते हैं आप लोग, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। इस वाले हिस्से में आई फील कि 11/10 कांस्टेंट है, बाहर जा सकता है। चुपचाप यहां गया 11/10, इंटीग्रेशन का हुआ 10x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5x² प्लस 7x प्लस 19। बोलो हाँ सर, dx। अच्छा इसको अपन साइड में सल्टा लेंगे, -77/10 प्लस 13। अच्छा कुछ दिनों पहले मैं किसी को सिखा रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, सुनो एक गलती सुन लो। स्टूडेंट क्या करता है, वो इसको देखता है एकदम जोश में, सर हमको तो सब आता है, वो ये करता है, माइनस लेना भूल जाता है। ऐसा होता है। अब इसके वजह से आपका कांस्टेंट ही गलत आएगा। बात समझ में आया। यहां पे यदि माइनस है तो बिल्कुल उस माइनस को ध्यान से ले लेना, ठीक है। चलो आगे चलो, -77 प्लस 130/10। बोलो आगे क्या होगा,
30 और 22, और नहीं 22 नहीं 23, ठीक है 53, बहुत बढ़िया, बाई 10, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अच्छा उसको ऊपर लिखें कि बाहर फेंक दें? बाहर फेंक देते हैं। प्लस 53/10 इंटीग्रेशन 1 बाय, बोलो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19 dx। क्या ये समझ में आया? इसको देखते ही मन में क्या विचार आना चाहिए? लॉग मॉड डिनोमिनेटर, बोलो जोर से। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 11/10 लॉग मॉड 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19 प्लस, वहां का एक स्टेप मैं लिख देता हूं, बोलो क्या होगा? 53/10 इंटू 1/5 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर। इसके आगे आप बोले, मैं लिखता हूं, बोलिए। ये तो ऐसे कॉमा कॉमा दे देते हैं। प्लस 53 बाई, बोलो बोलो क्या करें? बी, बी क्या ऐड करना है वो मत बताओ, बी बताओ, पक्का ना? अब बोलो। हाउ इंटेलिजेंट, अब तो मुझे रोना ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हिस्सा बताइए। हाँ, प्लस 53/10 इंटीग्रेशन 1 बाय, आंखें कमजोर सी हो गई, x प्लस 7/10 का होल स्क्वायर। अब वापस से देखो यहां पे परपंच है, माइनस को छोड़ना मत, क्या होगा बताओ तो? माइनस 49/100 और प्लस, अब मुझे फायदा हो रहा है अपने नंबर को चुनने का। बोलो तो एलसीएम कितना आएगा? 100 और ऊपर माइनस 49, 380। ये तो मुंडी हिला रही है बस की सर, हाँ बोल रहे हैं तो होगा ही। क्या बचेगा? 331/100 कटेगा क्या? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर है क्या ये? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं। कोई बात नहीं, डर थोड़ी लगता है हमको। अच्छा प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस 331/100 dx। रूट अगले स्टेप में चढ़ाएंगे, सब एक ही बार में नहीं करेंगे। प्लस 53/50 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 7/10 का होल स्क्वायर। हाँ हाँ एक ही बात है, समझ में आया यहां तक? ये कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स वाला कि लॉग वाला? श्योर हो ना? आपका x मेकअप वाला होगा कि सिंपल x होगा? मेकअप वाला होगा, गलती नहीं करेंगे। a का वैल्यू क्या बताओ? a रूट ओवर 331 बाय, वेरी गुड। तो ये हो गया कॉमा कॉमा प्लस 53/50 1 बाई a था, तो 1 बाई रूट ओवर 331/100 और tan इनवर्स मेकअप वाला x यानी कि x प्लस 7/10 बाई रूट ओवर 331/100। नियमतः एक स्टेप और लिखना चाहिए हम लोग को, यहां 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉमा कॉमा प्लस, ये कॉमा कॉमा का लिख देते हैं, रुको। 11/10 लॉग मॉड 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19 प्लस 53/5 रूट 331 tan इनवर्स 10x प्लस 7 बाई रूट ओवर 331 प्लस c। समझ में आया? देखो क्या हुआ, वापस से जो मैं इतने क्लासेस से बोल रहा था कि छोटा छोटा टाइप आप लोग सीखोगे, एंड जैसे ही नेक्स्ट टाइप्स पे आप जाओगे छोटा छोटा सब कंबाइन करके आएगा। अब इसके अंदर में देखो नया अपन आज सीख रहे थे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, शांति से किया, 2 स्टेप में टूट गया, ये टूटने के अंदर ये तो आराम से हो गया, लेकिन ये वाला चीज कंप्लीटली पुराना वाला है। तो एग्जाम में बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि वो ऐसा सवाल ही पूछेगा जहां दोनों चीज टेस्ट हो जाएगा। बात आया समझ? अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम ध्यान से करना, क्योंकि कहीं पे भी एक भूल होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भूल हुआ कहां पे, और आंसर लिखना आपका गलत आएगा। बात आया समझ? कॉपी करो इसको पहले, तो फिर नोट लिखाऊं। क्या करूं, जहां टाइप का नाम लिखा है ना वहां ये चेहरा बनाओ ताकि याद रहे। या स्लैश दे दो और लिखो इंटीग्रेशन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। टाइप का नाम ax
प्लस बी बाई, नहीं नीचे स्मॉल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके मेथड को ना इस क्वेश्चन के एंड में लिखो, लिखो मेथड, मेथड लिखो, मेथड में लिखो नंबर वन, ट्राई टू राइट ऐसा लिखो, एन आर इज इक्वल टू K1 ddx ऑफ dr प्लस K2। जो लिखा रहा हूं ऐसे लिखो, एन आर इज इक्वल टू K1 ddx ऑफ dr प्लस K2। ठीक है, यहां बोर्ड पर देखो, यहां कहा जा रहा है न्यूमरेटर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम अदर कांस्टेंट। इसके नीचे के स्टेप में लिखो नंबर 2, क्रिएट K1 बाई ऐसा लिखो इनटू कॉमा डिवाइड, क्रिएट K1 बाई इनटू कॉमा डिवाइड एंड क्रिएट K2 बाई प्लस कॉमा माइनस। मेरे तरफ देखो, जो मैंने बोला सही बोला या गलत बोला? K1 हो गया अपना 11/10 और K2 हो गया अपना फाइनली 53/10। K1 हमेशा क्रिएट होगा इनटू डिवाइड से, कभी इसको यदि प्लस माइनस से क्रिएट किए कैंसर फैलेगा, खत्म नहीं होगा, और इसको हमेशा क्रिएट करना है प्लस माइनस से। समझ में आ रहा है? आगे लिखो, आफ्टर दिस, थर्ड स्टेप में लिखो, आफ्टर दिस डू बंदरबाट एंड यूज ब्रेन। आफ्टर दिस डू बंदरबाट एंड यूज ब्रेन। एक बार मेरे तरफ देखो, वापस से देखो, जब ये फॉर्मेट क्रिएट कर लोगे ना आप, K1 इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस K2, बंदरबाट करने के अंदर पहला पार्ट हमेशा सेट है, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। यहां दिमाग का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन ही लिखे हो वहां पे। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हमेशा लगेगा 1/क्वाड्रेटिक, वो आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना और करना है यहाँ पे। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। उसके बाद इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, 3 sin x माइनस 2 ब्रैकेट में बंद cos x डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x dx। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 2 sin 2 phi ब्रैकेट में रहेगा माइनस cos phi बाई 6 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi d phi। लास्ट के दो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, बाकी सब तो ऐसे फर्जी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। हुआ? प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। मैं फिर से पूछता हूँ, लास्ट क्लास का जो लास्ट टाइप हमारा था वो था इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तरीका फिर से रिकॉल करो, क्या था? नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर लिखेंगे, फिर वेरिएबल के कोफिशिएंट को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, कांस्टेंट टर्म को एडिशन सब्ट्रैक्शन से बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के अंदर बंटवारा करेंगे। एक हिस्से में क्या लगेगा बताओ? एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स टाइप कुछ बनेगा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर उसका आंसर होगा। और दूसरे हिस्से में हमेशा हमेशा क्या लगेगा? 1/क्वाड्रेटिक का लॉजिक। पूरा कंप्लीट करो जो लॉजिक सिखाया हुआ था। अब यहां देखो,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारा का सारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखते ही समझ में आता है कि लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, जैसे आप स्टार्ट करेंगे खटाखट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये लास्ट के दो क्वेश्चन देखो मैंने स्टार मार्क किए हैं, ये देख के ना पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता शायद कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। आप ये वाले क्वेश्चन में कोई सजेशन दे सकते हो क्या करना चाहिए? देखो मैं बताता हूं, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, वैसा गलती मत करना। सुनो, dx के साथ क्या चीज मल्टीप्लाइड दिख रहा है? सिंगल फैक्टर बताओ तो। चीखो चिल्लाओ। सब्स्टिट्यूशन का थॉट ये था कि कोई ऐसे चीज को t पकड़ो, ठीक है, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद में dx के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो निकल के आ जाए, यही लॉजिक था उसका। अब dx के साथ अगर मैं मल्टीप्लाइड cos x चाहता हूं, सोचो किसको t पकड़ना चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, sin x को। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं कि मन में मैंने आधा क्वेश्चन तो कर ही लिया कि अच्छा हाँ यार cos x से dx के साथ में मल्टीप्लाइड, तो मेरे को sin x को t पकड़ना चाहिए। आगे समझ में हमको, आगे फर्दर बात है कि ये तो चलो ठीक है डिफरेंशिएशन से चला जाएगा, लेकिन सवाल का बाकी बचा हुआ हिस्सा भी तो कन्वर्ट होना चाहिए। आप अगर sin x को t पकड़ रहे हैं तो बाकी लोग तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब हर एक के पास में क्या हो, ओनली sin x। यहाँ वी आर वेरी हैप्पी, यहाँ वी आर वेरी हैप्पी, यहाँ अपने को थोड़ा सा दुख है, क्या इस दुख को सुख बना सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये सवाल ऐसे बनेगा कि पहले इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसके बाद में टेक साइन एक्स इज इक्वल टू टी, आपका काम बन जाएगा। आया लॉजिक समझ कि नहीं आया समझ? लिखो, देखो पहले क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में बंद इंटू कॉस एक्स बाय 5 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब नीचे लिखो दिस इज इक्वल टू, सेम टू सेम लिखना, खाली कॉस स्क्वायर की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में खाली कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखो दिस इज इक्वल टू, देखो मैं बताता हूं क्या होगा एक्सप्रेशन, 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगी। सब लोग बोर्ड पर देखो तो एक बार, ये आया समझ में आप लोगों को? 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और माइनस 4 साइन एक्स एज इट इज पढ़ा हुआ है। अब नीचे लिखो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब अपन तैयार हैं सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज cos x dx is equal to cos x dx is equal to dt। ठीक है, करो तो सब्स्टिट्यूशन, देखो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बताओ तो सब लोग क्या आया? 3t माइनस 2 बाई बोलो 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t dt, ये आया क्या? इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एकदम आराम से कर पाओगे, जगह छोड़ दो इसके लिए, कंप्लीट कर लेना खुद से। नेक्स्ट इस आखिरी क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा सा, सब लोग बोर्ड की तरफ देखो। ये आखिरी क्वेश्चन में कोई सब्स्टिट्यूशन हेल्प करेगा कि नहीं हेल्प करेगा? इसमें एक्चुअली इससे एक स्टेप और फर्दर खेल रहा हुआ आपके साथ। जैसे यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी कॉस कॉमन लेके दिया हुआ था, समझ में आया आपको? इसको ना ध्यान से थोड़ी देर आप देखेंगे, हाँ क्या तोड़ेंगे बताइए? 2 साइन फाइव कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव डिवाइडेड बाय बोलो 6 माइनस, एक ही बार में कर दो, कहाँ ये भगवान, हाँ लो अभी सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 4 साइन फाइव, देखो तो सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं? इससे फर्दर क्या होगा बोलो? दो बात होगा, एक तो ऊपर अपन cos फाइव कॉमन निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 साइन फाइव माइनस 1, और बाहर चला जाएगा cos फाइव, डिनोमिनेटर में जरा सोचो तो आप लोग, बताओ तो हमको, 5 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन फाइव, 5 प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 4 साइन फाइव। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। डी फाइव, कोई डाउट है कहीं पर भी? बताओ कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ पे लेट साइन फाइव इज इक्वल टू टी, और आगे आपका काम बन जाएगा। कॉपी कीजिए, ऐसा आना चाहिए इसका इफेक्टिव वो। इंटीग्रेशन बोलो 4t माइनस 1 बाई 5 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t dt, बस इसको कंप्लीट कर लेना, छोड़ दो। नया टाइप लिखो आप लोग नेक्स्ट। ये टाइप नंबर कितना होगा?
18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। लिखो इंटीग्रेशन, आज ऐसा लिखो इंटीग्रेशन L डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्यू ई, L डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्यू ई, L डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्यू ई। सब लोग पेन छोड़ो, शांति से बोर्ड पर देखो। देखो अपने को दो तीन बात समझना है। सबसे पहले L का मतलब क्या होगा बताओ तो? लीनियर। इसका मतलब होगा लीनियर, और लीनियर का मतलब क्या होगा? ax प्लस बी जैसा कुछ ना कुछ। फिर ये क्या है? क्वाड्रेटिक, जिसका मतलब क्या होगा? प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा कुछ ना कुछ। ठीक है। अच्छा, इसके पहले की इसके मेथड को अपन सीखें। कुछ गलती हो रहा है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पकड़ लिया करो कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। ax स्क्वायर। अब सुनो, पिछले क्लास अपन ने देखा था कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ऐसा कोई भी फॉर्मेट अगर अपने को मिलेगा तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ये अपना आंसर होना चाहिए। आज अपन थोड़ा चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई रूट एफ एक्स अगर हो तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे पूरा सब्सटीट्यूशन से मैंने आपको दिखाया था कि फाइनली ये आंसर निकल के आता है। अब तो यहाँ सोचें, यहाँ अपने को क्या करना चाहिए बताओ? दो काम कर सकते हैं आप, ये तो आप पूरे रूट एफ एक्स को ही टी पकड़ सकते हो, या फिर सिर्फ एफ एक्स को पकड़ सकते हो। क्या करूं बोलो? रूट एफ एक्स को ही पकड़ लो, चलो कोई बात नहीं। आओ रूट एफ एक्स को पकड़ोगे तो देखो क्या होगा, रूट ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू, अपन ने पकड़ा टी, अपने को मिलेगा 1/2 रूट एफ एक्स इंटू चेन रूल से एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या हर विद्यार्थी को ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे पहले किसको मारा बताओ? रूट को, और रूट के बाद किसको मारा? एफ को, और मार के ऐसा वैसा कुछ कुछ हो गया। क्लियर है यहाँ तक हर बात? आगे सुनो, ये 2 अपने पास में है कि नहीं है फंक्शन में? नहीं है तो 2 को कहाँ भेजना होगा? उस साइड। इसको यहाँ से चुरा लो और इसको यहाँ पे प्रदान करो। ठीक है, अब सोचो जब आप रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले डिफरेंशिएटेड की पहले एज्यूम डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड यूज करने के चक्कर में ये गया, ये गया, ये गया, शायद सब कुछ चला गया। सही कह रहे हैं? क्या आएगा यहाँ पे? 1, 2 तो कांस्टेंट है, 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। क्या होगा बताओ तो? 2t प्लस सी, यानी कि क्या? 2 रूट ओवर, बोलो। ये रिजल्ट भी बहुत स्टैंडर्ड है। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? जैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी, वैसे ये भी अपने आप में खतरनाक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब कभी भी एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एफ एक्स मिले तो सीधा सीधी आप आंसर लिखिए 2 रूट ओवर एफ एक्स प्लस, क्या लिखिएगा बताइए? 2 रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी। क्या ये आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि बुरा है? आगे चल सकते हैं? अब आइए इस पर चर्चा करें। पहले अपने मनमर्जी का एक सवाल बनाइए आप लोग, बोलिए कोई भी क्वेश्चन बोल दीजिए। नंबर थोड़ा छोटा छोटा ही लेना, बोलो। 3x माइनस प्राइम रखूं, आगे बोलो। हाँ ओके, बड़ा बोल रहा है, बंद हो जाएगा, छोटा बोल, और बोलो प्लस। ठीक है, मेथड पे ध्यान देना। अगर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होता जस्ट तो आप क्या करते? क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, जो भी रिजल्ट उसको सीधा ऊपर पुट ऑन कर देते। यहां भी आज आप क्वाड्रेटिक का ही डिफरेंशिएशन कीजिए, रूट को मत पकड़िए एक बार बीच में। ठीक है, क्वाड्रेटिक का आप करिए डिफरेंशिएशन, कहिए क्या होगा? 14x माइनस 3। अगर मैं इसको ऊपर लिख लूं तो क्या किसी विद्यार्थी को आपत्ति होगा? एडजस्टमेंट कैसे करना है सोचो तो। हाँ, सब विद्यार्थी कोशिश करें, आता है आप लोग को, बोलो। हाँ, और इसके चक्कर में -9/14 एक्स्ट्रा आया है, और जबरदस्त। 9/14 -5 करिए तो क्या होगा? 70 हो जाएगा शायद ही। अरे सही बोल रहे हैं, -61/16। क्या? मैं मिलाने लग गया था, अच्छा नंबर लग रहा है, 6116। ठीक है, समझ में आया ये? अब ये कि हाँ, बांट लें यहाँ से। 3/14 इंटीग्रेशन 14x माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, इसका पूरा मैनिपुलेशन है ये। तो -61/14, आगे बोलो, इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। क्या किसी को दिक्कत है यहाँ तक में?
देखो इसका आंसर क्या बताओगे बोलो तो, 3/14 हाँ इंटू 2√/-3x + 2 और बोलो -61/14 और आप बिल्कुल अपने काम पे स्टार्ट में डॉट 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 छोड़ देता हूँ, ये आपकी जिम में छोड़ देता हूँ। 1/रूट क्वाड्रेटिक तो आपको आता ही है, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, पहले 7 कॉमन लेंगे तो √7 बाहर चला जाएगा, फिर वो पूरा जो प्रोसीजर है वो लगा दूंगा। क्या ये इससे डील करना समझ में आया आप लोग को? फिर देखो कभी कभी खेल खेल सकता है वो आपके साथ, क्या खेल खेलेगा बताओ? अरे इतना बार समझाया अभी भी नहीं समझ में आया? वो खेल खेलेगा सब्स्टिट्यूशन का, वो कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के देगा जिसमें ये थॉट आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे आप हल्का फुल्का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक सवाल अपन ऐसे जनरली बना लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन मानो 3 sin x - 5 इंटू यहाँ पे दे देगा cos x डिवाइडेड बाय √7 sin² x प्लस, ये चलो एकदम यही सवाल लेते हैं, -3 sin x + 2। देखो ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यहाँ तो लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक का फीलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन सोचो सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा? sin x को जैसे ही t पकड़ेंगे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और शायद ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ की नहीं आया? तो वैसा खेल भी हो सकता है आपके साथ, क्लियर है? सबसे पहले क्या करो, नोट लिखो, नोट कहीं साइड में लिखो, इंटीग्रेशन f'(x/√fx) f'(x/√fx dx इज इक्वल टू 2√fx + c, 2√fx + c। फिर लिखो क्वेश्चन, अच्छा एक बार एक सेकंड में मेरी तरफ देखो, यहां लिखाऊं क्या आप लोग को वापस से कि डिफरेंशिएट द क्वाड्रेटिक, पुट इट देयर, मेक इट इन द फॉर्मेट k × ddx ऑफ डिनोमिनेटर एंड समथिंग समथिंग, समझ में आ जाएगा ना? इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लो, इसके अंदर इसको कॉपी करना, सब्स्टिट्यूशन का 2 स्टेप लिख लेना कि लेट sin x = t और इसको t में कन्वर्ट करके छोड़ देना, वो घर पे सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है? करो कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट टाइप लिखो, अब ये हो गया ना, नहीं सॉल्व तो घर पे करना है, सब थोड़ी यहाँ पे बैठ के करेंगे, अब टाइप सिखा दिया, घर पे करते रहो। नेक्स्ट टाइप लिखो, ये हो गया सबका, ठीक है? अच्छा इसमें एक काम और करो, थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन लिख लो, पहले लिखो 1-2 क्वेश्चन लिखो। ये हो चुका है सबका, 1-2 क्वेश्चन इसके जैसा लिखो घर पे करने के लिए। इंटीग्रेशन 2x + 3 बाय √x² + 4x + 1 dx। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन x + 2 बाय √x² + 5x + 6 dx। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन 5x + 7 बाय √11x² + 7 या +7 + 13x - 17 dx। इंटीग्रेशन 2x - 1 बाय √3 - 2x - x² dx। बस हो जाएगा ना आप लोग से? यहां देखो बोर्ड पे, ये पहले 3 में से ना जिसका चेहरा सुंदर लगे बस वही करना, ये करने से हो जाएगा। चौथा लेकिन जरूर करना, चौथे में देखो x² का कोफिशिएंट मैंने नेगेटिव रखा है, ये करके अच्छा लगेगा आप लोगों को, बैलेंसिंग थोड़ा अजीब सा होगा इसका, ठीक है? चौथा जरूर से करें। नेक्स्ट लिखो नया टाइप, अब ये टाइप नंबर कितना है? वेरी गुड। लिखो इंटीग्रेशन हाँ यहां बोर्ड पर देखो, इंटीग्रेशन लीनियर बाय, ये लीनियर नहीं ऐसा लिखो, पॉलिनोमियल बाय लीनियर होल पावर n dx। इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल बाय लीनियर होल पावर n dx where n can be any number, where n can be any number
ये रूट, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। मेथड देखो इसका, टेक L equal to T and proceed. Take L equal to T and proceed. Take L equal to T and proceed. यहां बोर्ड पर देखो, क्वेश्चंस लिखो तो कुछ। लिखो इंटीग्रेशन x क्यूब बाई x प्लस 2dx। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय रूट ओवर x प्लस 2dx। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन x प्लस 2 बाय x प्लस 5 होल पावर 2dx। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन x क्यूब बाय x प्लस 3 होल पावर 3 dx। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 होल पावर 3 dx। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन x पावर 6 बाय x माइनस 1 dx। लास्ट वाले को स्टार कर लेना। हुआ? अच्छा, उसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, ऐसे रहने दे रहा हूं। आओ बोर्ड पर देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस 2 dx। पहले ये बता कि इसको देख के ये वाला फॉर्मेट वैसे आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा? पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय नीचे एक लीनियर एक्सप्रेशन जिसका कुछ भी पावर हो। यहाँ पावर कितना है? 1 इटसेल्फ। ठीक है, मैंने मेथड आपको लिखा है कि टेक द लीनियर एज टी एंड फर्दर प्रोसीड। तो क्या होगा देखो, तो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में शायद 1 बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 ही बचा ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा? dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करते टाइम क्या करोगे देखो, तो पहले इसको यूज करना है, dx मिट के क्या आ जाएगा? यहाँ dt आ जाएगा। अब आप धीरे धीरे ना रिप्लेसमेंट करिए। सबसे पहले ये नीचे वाले x प्लस 2 का आपने क्या धरा है? t, तो ये नीचे t हो जाएगा। ऊपर आपके पास में था x का क्यूब, लेकिन x का वैल्यू तो है नहीं आपके पास, निकालना पड़ेगा। क्या होगा बताओ तो? t माइनस 2, ये क्या हो जाएगा बोलो? समझ में आ रहा है? अब क्या है कि ऊपर आप क्यूब को फोड़ दीजिए, क्या ये क्या होगा? इंटीग्रेशन t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3t इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई t dt। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब बंदर बांट करिए, क्या होगा बताइए तो? t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 3 12 सिर्फ 12, t भी गया, और वहां पे माइनस 8 बाई टी। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, अब यहां से आंसर क्या होगा बोलिए तो? हाँ, बाई 2 प्लस 12t माइनस 8 लॉग मॉड टी प्लस सी। सुनो, समझ में आया आप लोग को? फाइनल आंसर क्या होगा? x प्लस 2 का होल क्यूब बाई 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब 12 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 8 लॉग x प्लस 2 प्लस सी। एक सेकेंड रुको, इस मेथड का मैं आपको खास चीज समझाता हूँ। हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ ये कि जब कभी भी लीनियर के होल पावर में n रहेगा ना, बंटवारा आपके कोई हेल्प नहीं करेगा। हेल्प इसलिए नहीं करेगा बिकॉज वो हमेशा बाइनोमियल के फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन जब आपने इसको t पकड़ लिया, पूरे लीनियर को t पकड़ लिया, तो ये चीज एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा मोनोमियल में हर हमेशा। और ऊपर टूट के चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन बने, और नीचे अपने पास अगर मोनोमियल है, चाहे वो अच्छे पावर के साथ में इसके जैसे t पावर में, माना कि यहाँ पे रूट ओवर रहता तो क्या होता? रूट टी होता, तो भी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा काम तो बन ही जाता। नहीं आ रहा समझ? थोड़ा आ रहा कि पूरा आ रहा? इसीलिए एल को टी पकड़ना जरूरी है। अब यहाँ एक चीज और सुनो, कभी कभी जनरली जब आप कुछ इंटीग्रल पावर से डील करेंगे, माना कि पावर 1, ये पावर 2, ये पावर 3 या पावर 4, तब तो ये थॉट बहुत बढ़िया है, अच्छे से चलेगा ये। लेकिन जब कभी भी आप कोई इरेशनल नंबर से डील करें, किससे डील करें बताओ? तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट टी, कंसीडर इट सम नंबर सो दैट कि ये इरेशनैलिटी हट जाए। पिछले क्लास में भी ये बात बताया था आप लोगों को, बात समझ में आ रहा है?
पकड़ने को तो अपने को टी पकड़ने से भी काम बनेगा अपना, लेकिन जब कभी भी इरेशनल नंबर से खेलोगे तो ऐसा कोई नंबर पकड़ना जिससे आफ्टर अपन के पकड़ने के बाद वो इरेशनैलिटी गायब हो जाए। तो यहां क्या पकड़ के फायदा बताओ? मानो यहां पे क्यूब रूट होता, मानो फिफ्थ रूट होता, आ रहा है समझ? कभी भी इरेशनैलिटी के साथ में खेलो तो टी ऐसा पकड़ो कि इरेशनैलिटी अगले स्टेप में ऑटोमेटिक गायब हो जाए। इसके सोल्यूशन को कॉपी करो खट से। अच्छा लगेगा? देखो सब लोग बोर्ड पर देखो, तो मैं मिटा नहीं रहा हूं। कौन सा करोगे चुन लो अपने मन से। लास्ट वाला को स्टार लगाया, उसमें एक नया बात समझाऊंगा आप लोगों को। लास्ट वाला छोड़ दो, लास्ट के पहले वाला करें। अच्छा बाकी क्वेश्चंस, अच्छा ये पक्का हैंडल कर लोगे ना खुद से? हम कई बार मन से बता दो तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, x प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आधा इसको भी कर लेते रुको, मन को शांति मिलेगा। क्वेश्चन ये है अपना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स प्लस टू। सब विद्यार्थी प्लीज पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो, बोलो x प्लस टू इक्वल टू टी स्क्वायर। आगे बताओ, आगे बताओ। dx इज इक्वल टू, कुछ लोग उलझ रहा है, dbs wrtx, मतलब हुआ ddx ऑफ x प्लस टू ddx ऑफ t का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा 1, वहां क्या आएगा, चीखें चिल्लाएं 2t dt dx, dx को अपन करें क्रॉस द मल्टीप्लाई, क्या होगा बताओ, dx इज इक्वल टू 2t dt। अब क्या है कि ये बात अपन डायरेक्टली कहते हैं, ये बीच का हिस्सा लिखते नहीं, मन में सोचते हैं ऐसा। क्लियर है अभी? बताओ सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, बोलो बच्चों बोलो। पहले ई फिर ई, बताओ इंटीग्रेशन ये कटा 2t dt, ठीक है। इसको का धरा था टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर टी स्क्वायर, और ये है क्या एक्स स्क्वायर। धीरे धीरे बच्चा, धीरे धीरे, टी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू, ओ टी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या सब लोग सहमत हैं? क्या सब लोग सहमत हैं? ये टी रूट ओवर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो हाँ सर। टू को खींच के बाहर ले आओ, ये क्या हो जाएगा देखो, टू बाहर, इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4 dt, 4 अच्छा ये गलती हो रहा था, हमको लगा पता नहीं यहाँ क्यों टी स्क्वायर बोलो, नर्क चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। क्या आगे कंप्लीट कर पाओगे? 100%। सीधा रिजल्ट बताओ तो, 2 बोलो, ये भी सही है। इसके बाद का आंसर बताओ तो, देखिए कितना बच्चा सकता है। सुनो सुनो, चिल्लाना नहीं है, धीरे धीरे बताओ, आराम से बोलो। 1/5 रूट ओवर एक्स प्लस टू होल टू द पावर 5। बस इसका ख्याल रखना थोड़ा। कुछ लोग खुशी खुशी में क्या करते हैं कि एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर दिए, रूट को भूल मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा आपके 1/5 एक्स प्लस टू होल पावर 5/2 हो जाएगा, बोलो हाँ सर। दूसरा वाला बताओ तो, माइनस 4/3 एक्स प्लस टू होल पावर 3/2, और बताओ, और बताओ, प्लस 4 रूट ओवर एक्स प्लस टू ब्रैकेट हुआ बंद प्लस सी, कहानी खत्म। ठीक है, आया समझ? रुको कॉपी मत करो, एक सवाल और करेंगे। अब कौन सा कह रहे थे आप लोग? ये वाला, ये आओ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 पावर 3 dx। देखते हैं कि किसके हाथ में तेजी है कि मुंह में तेजी है, बोलो जल्दी जल्दी, मैं लिखता हूं। त्रुटि, चलो कोई बात नहीं।
dx इक्वल टू dt, आगे बताओ dt कोई अटका तो नहीं? वेरी गुड, फोड़ इसको। सुंदरता ही सुंदरता, क्या होगा बताओ? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 बाई टी क्यूब dt। इसके बाद ना ऑरली डिस्कस कर लेते हैं। पहले टर्म में क्या होगा? 1 बाई टी, दूसरे टर्म में 1 बाई टी स्क्वायर, तीसरे टर्म में 2 बाई टी क्यूब। पहले का आंसर भी हमको आता है, दूसरे का आंसर भी हमको आता है और तीसरे का आंसर भी हमको आता है। क्या अपन कर पाएंगे? लास्ट में टी किससे रिप्लेस होगा? x प्लस 1 की रूट ओवर x प्लस 1। इस बार x प्लस 1 से खट से कॉपी कीजिए तो नया टाइप स्टार्ट करें। पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो। बहुत ही खतरनाक थॉट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। x पावर 6 बाई x माइनस 1, बोर्ड पर देखें सब लोग। इंटीग्रेशन x पावर 6 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है। जैसे देखो 1 प्लस साइन x, ये देखते ही ना अपना दिमाग एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है। कौन सा डायरेक्शन? मेकिंग होल स्क्वायर। कौन सा डायरेक्शन? और फिर कुछ दिन पहले मैंने आपको एक दिशा और दिया था कि कॉस में जबरदस्ती कन्वर्ट करके एलिमिनेट 1। वैसे ही देखो डिनोमिनेटर में ना कभी भी x माइनस 1 दिखाई दे, आप तो एकदम जपने लगना जीपी जीपी जीपी। क्या जपोगे बताओ? एक बार फिर जपो। देखो ये जपने का मतलब क्या? एक तो ना मेरे पास में मेथड है ये वाला जो अभी अभी आप लोगों को सिखाया, बिल्कुल सेट मेथड है, अपन वो काम कर सकते हैं। लेट x माइनस 1 इक्वल टू टी, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से पहले इसको तो इंटीग्रेशन dx कटेगा, यहाँ पे dt बैठेगा, नीचे x माइनस 1 की जगह अपन t बिठा देंगे और ऊपर अपन बिठाएंगे x इज इक्वल टू टी प्लस 1। वेरी इंटेलिजेंट, टी प्लस 1 होल पावर 6 तोड़ेंगे, ठीक, जैसे तैसे आंसर आ ही जाएगा। लेकिन पावर 6 है तो दिल को थोड़ा दुखेगा कि सर कर लिया आप मजाक हम लोग के साथ ठीक है, लेकिन आंसर आएगा। इस देयर इज नो डाउट इन दैट थिंग, आंसर आएगा ना। लुक, एक और मेथड, इस फॉर्मूले को देखो तो a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये क्या होता था? जीपी के सम का फॉर्मूला था। ये इसका फॉर्मूला था कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर पावर n माइनस 1, n नहीं n माइनस 1। क्यों बताओ? ताकि टोटल मिला के टर्म n हो। देखो पहले वाले के पास में एक भी r नहीं है, आप तो ना पहले वाले को छुपा लो। अब बताओ कितना टर्म है? देखो और चीखो। श्योर? एक और दे दिया। अब कितना है? n टर्म से, इसीलिए r के माथे पे n लिखा हुआ है। बात आ रहा है समझ? यही फॉर्मूला हुआ करता था। देखो मैं ना यहाँ पे क्या खतरनाक दिमाग लगाऊंगा, इंटीग्रेशन x पावर 6 माइनस 1 प्लस 1 जबरदस्ती का बाई x माइनस 1 dx। बोलो हाँ सर, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन x पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। फिर बोलो हाँ सर। अरे इतना हल्का हाँ बोल रहे हो। 1 इंटू एक्स पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। बोलो फिर से हाँ सर। अब इसको 5 सेकेंड देखो आराम से, टेक योर ओन टाइम, ठीक है। आई एम थिंकिंग दिस हैज कम फ्रॉम जीपी। ये कहीं ना कहीं किसी जीपी से आया है। ये उस जीपी से आया है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, जिसका कॉमन रेशियो है x और जिसमें टर्म है टोटल 6। बोलो हाँ सर। नहीं बल्ले पड़ा तो हाँ, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? कहां से आया ये? जीपी से। किस जीपी से? जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, टोटल टर्म 6 है, कॉमन रेशियो x है। यानी कि वो जीपी कैसा रहा होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओहो बस बस बस, अब रुलाओ मत। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लिखना ही पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन देखो, इसको देख के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है। क्लियर है? कहीं कहीं इससे भी मुलाकात हो सकता है। तो अपन क्या कि इसको मेथड 2 के नाम से याद रखें। बात आया समझ? और इंटीग्रेशन में आपको बताता हूं, कभी अगर दिमाग को ऐसा लगे ना कि सर यहाँ ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, सर ठीक से बता ही नहीं रहे, वैसा कोई बात नहीं है। आपको तो एग्जाम में जो याद रह जाए ना, वही आपके लिए बेटर है। और आप इसमें देखना कि शॉर्ट कौन सा पड़ता है। थॉट आपको सारा मालूम होना चाहिए,
तभी रैंडमली आया हुआ क्वेश्चन आप लगा सकेंगे। इंटीग्रेशन में इट इज नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन कॉमन गिरे। डिफरेंशिएशन में अनकॉमन क्वेश्चन आएगा भी ना तो वहां थॉट बहुत कमती है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको बना दोगे। लेकिन इंटीग्रेशन में थॉट इतना ज्यादा है ना कि अगर आप ये सोच नहीं पाए और मान लो कि इसी से क्वेश्चन बनने वाला हो तो अटक जाएगा वो। क्लियर है? ये थॉट आया समझ में कि नहीं समझ में आया? मैंने क्या समझाया यहाँ पे कि नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे और मंत्र जपेंगे जीपी जीपी, बस एकदम x माइनस। अच्छा ये x+1 पे वर्क करेगा क्या? चलो नहीं करेगा बात तो छापो। अच्छा ये बात लिखाना तो नहीं है, याद रह जाएगा ना? हाँ सुनो, ये लिखाना है कि याद रहेगा? ये वाला ब्रेकिंग पक्का याद रहेगा ना? ठीक है, कॉपी करो फटाफट।